लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति बनी है उसमें भाजपा भी और बाकी दोनों साथी भी बहुत ही सोच समझकर कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय कोई पार्टियों में मतभेद है सीटों को लेकर, ये तो अजीत पवार ने भी कहा कि 11 पर हमारी बात नहीं बनी है, और यही बात देवेंद्र फडणवीस ने भी 2 दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 10 के आसपास है, बाकी सब चीजें तय हो गई है। तो 10 और 11 पर अगर 2 नेता अलग अलग बयान में बोल रहे हैं तो फिर इसको स्वीकार करने का कोई कारण नहीं कि बहुत ज्यादा बना हुआ है। लेकिन कैंडिडेट्स को लेकर के और पार्टियों में भी थोड़ी अदला बदली हो सकती है क्या, ये सब लेके चीजें इस बीच चल रही है, क्योंकि इनको महाराष्ट्र का चुनाव हर हाल में जीतना है। महाराष्ट्र का चुनाव, और एकनाथ शिंदे इतने समय में इतने पॉलिटिक्स किए हैं, उनको अपने बारे में मालूम है। यह हैसियत नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने जाके और बहुत कठोरता से कोई शर्तें रख सके कि हम इतना लड़ेंगे ही। ये मांग सकते हैं और वो भी जानते हैं कि इनको हम नाराज करके आगे की राजनीति अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस ढंग से ये मैच्योर तरीके से बातचीत नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि आज कल में होगा, पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि अब कल ही नामांकन का अंतिम दिन है, 20 नवंबर को चुनाव है, तो लोगों के बीच थोड़ा संदेश ऐसा जा रहा है कि शायद कोई मतभेद है, लेकिन उस प्रकार के मतभेद की मेरी जानकारी अभी तक की नहीं है। मतभेद केवल इतना पर मतभेद कर केवल इस पर है कि यहां से कौन कैंडिडेट उतारा जाए, लेकिन एक तरफ है, दूसरी तरफ भी अगर आप देख लीजिए तो बहुत स्थिति क्या है। आप अखिलेश यादव का बयान देख रहे हैं, शिवसेना का बयान देख रहे हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण इस बार जो विधानसभा चुनाव में हुआ है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे लड़ी थी, उसके बाद कांग्रेस लड़ी थी, और सबसे कम पर शरद पवार लड़े थे। शरद पवार जी ने तीनों पार्टियों को बहुत बुद्धि से, वो लड़ाई तो इन्होंने लड़ी और समान पर ला दिया कि पहले तो भैया 85-85-85 पर सब एक साथ आओ, तब आगे बात चलेगी। ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है। जो टिकटों की सूचना आ रही है उसमें आ रही ऐसे सीट जो एनसीपी ने कभी नहीं जीता हो, वेस्ट महाराष्ट्र से भी दे दिया उनको, उत्तर महाराष्ट्र का भी दे दिया है कांग्रेस को और शिवसेना को। उस मुंबई से कांग्रेस बहुत कम सीटों पर लड़ रही है। तो वो स्थिति जो बनी है वो देखने की है कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट लाने के बावजूद विधानसभा में इतने दबाव में कैसे आ गई। और शिवसेना, हमने अभी बात तो की थी परसों की, राहुल गांधी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि भाई आप लोगों ने जितनी सीटें कंसीड कर दी। उस पर एक ऐसा है कि यूपीए सरकार में जब भ्रष्टाचार बहुत बड़ा होता था तो शाम को सोनिया जी का एक प्रेस ली जाती थी हर भ्रष्टाचार के बाद, कि सोनिया जी ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है, भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता है, और जो भी कानून की दृष्टि से होगी कार्रवाई होगी। ये आपको अगर उस समय के निकालेंगे तो एक बार मैंने टेलीविजन पर कहा भी कि सोनिया गांधी ऐसी महादेवी हैं कि पैर के नीचे किसी की बलि भी चढ़ जाए तो खून के छींटे वहां तक नहीं पहुंचे। तो वो बड़े नेता जब होते हैं तो उनका तो राहुल गांधी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उठ के नाराज हुए, क्यों चले गए भाई? आपको वहां बैठ के जो टिकट दिलवाना है दिलवाइए। अब दे दिया सहयोगी को तो दे दिया, वापस थोड़ी आएगा। नहीं, तो उनकी जानकारी में नहीं दिया। अच्छा, ऐसे पार्टी चल रही है। हरियाणा हारने के बाद आप क्या चाह रहे हैं कि फिर से वही हो जाए? आप शराब बेवजह का रोड़ा नाटक मान गए सर, वो लोग मान गए। पहले एक बार जरा अजीत पवार वाली बात आपसे एक लाइन जोड़ दूं सर मैं। अभी सर ने कहा, हर्षवर्धन जी ने कहा अजीत पवार अब माफी मांग ली, जो कर ले वो मजबूरी है उनकी, लेकिन क्यों ना लड़ाएं शरद पवार उनके सामने भतीजे को। बिल्कुल ठीक बात है। और हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं ये परिवार की बात नहीं ना, ये तो हार की बात है। अगर अजीत पवार जी को भी ये डर नहीं होता तो वो कहते ठीक है जो लड़ेगा लड़ेगा, कोई बात नहीं है। और वो सुनेत्रा पवार की हार के बाद ही उन्होंने माफी मांगी थी ना। अगर मान लीजिए, अच्छा इसको देखिए, यदि सुनेत्रा पवार जीत जाती तो क्या आपको लगता है अजीत पवार माफी मांगते? बिल्कुल नहीं मांगते। तो फिर आप ये बात ही कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब कि मसला हार का है। आप लोग किसी आदमी के मन में अगर आया, ये भाव आया कि नहीं हमसे गलती हो गई, आप लोग हो सकता है योगेंद्र जी भी बाद में माफी मांग ले। सर मैं इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं, मैं एक लाइन जोड़ देता हूं। जब अजीत पवार की वाइफ सुनीता पवार हारी थी तो अजीत पवार ने कहा था ठीक है लोकसभा तो नहीं गई है ना, सदन में तो मैं भेज दूंगा, राज्यसभा भेजूंगा। कोशिश की, अहंकार में राज्यसभा भेजा उन्होंने अपनी वाइफ को। और अजीत पवार को डर क्यों सता रहा है? डर ये सता रहा है कि बारामती विधानसभा से जो लोकसभा चुनाव हुआ था 20,000 वोट से हारी थी सुनीता पवार। तो इनको एक डर है। और जो अभी ये नहीं तो ये योगेंद्र पवार जो भतीजे उनके लड़ेंगे, मतलब ये फंसा देंगे चुनाव, ऐसा लगता है। तो शरद पवार जी लड़ रहे हैं ना चुनाव। सही बात है। इसमें योगेंद्र पवार कहां से आ गए? शरद पवार लड़ रहे हैं। और वो जो लोकसभा का चुनाव है वही अपने आप में एक वार्निंग सिग्नल के साथ है कि जो विधानसभा सीट थी बारामती की वो है। अभी बात जब हम महाविकास अघाड़ी की कर रहे हैं कि जब राहुल जी नाराज हो गए कि नहीं हुए,
सही बात है कि राहुल जी को नाराज होने की क्या जरूरत है, वहां पर बैठ के सेटल करें, जैसे अमित शाह जी कर रहे हैं। अमित शाह जी भी नाराज हैं, लेकिन वो बाहर आके तो नहीं जा रहे ना मीटिंग नाराज है? नहीं, अमित शाह जिस तरह नाराज की नहीं है। सीटों को मतलब लेकर ये देखिए नाराज है। देखिए सर, एक लाइन में जोड़ देता हूँ। दरअसल अजित पवार का डर ये है कि जो श्रीनिवास पवार है, अजित पवार के जो छोटे भाई है, उनके बेटे हैं सगे छोटे भाई के, और श्रीनिवास पवार ने स्पष्ट बयान दिया था कि अजित पवार ने परिवार के साथ गद्दारी की है, राजनीतिक गद्दारी नहीं की है, परिवार के साथ गद्दारी की है। जिस शरद पवार ने अजित पवार को राजनीतिक में लेकर आए, सब कुछ दिया, उस परिवार को तोड़कर वो लेके गए। ये परिवार स्वीकार नहीं करता है। तो अब अजित पवार को लग रहा है कि पूरा परिवार मेरा अलग हो चुका है मेरे से। परिवार अलग हो गया, अगर सगा। बारामती का वोटर भी मेरे से छूट रहा है, अगर बारामती का वोटर ये मानता है कि भाई अजित पवार को इतना शरद पवार ने दिया, बारामती जो बनाई वो शरद पवार की देन है, और अगर अजित शरद पवार पवार के साथ शरद सेंटिमेंट चले जाते हैं तो अजित पवार के लिए जीतना बहुत ठीक, मुश्किल ठीक। होगा। अजित पवार भी शरद पवार की देन है, बारामती के लोग ऐसा भी मानते हैं, वो भी बात है। लेकिन अभी आप देखिए ना, एकनाथ शिंदे जी की चिंता क्या है, उनको समझ आती है बात कि भाई पिछली बार तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया। अब वो जरूरत तो नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी को। तो यदि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में सीटों का अंतर बड़ा रहा, हाँ। तो उन पर थोड़ा सा वो उस तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे जो दबाव बन सकता था कि 2 साल पहले जो बना 2 लिया साल था। पहले बना लिया था। उस समय तो मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की, समझ लीजिए। आज वो नहीं है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से इस तरह का डिफरेंस रखते हैं? और शिवसेना, शिंदे और अजित पवार दोनों ने क्या कंडीशन रखी सीट की कि जो सीटें शरद पवार की, मतलब शिवसेना के पास थी पूरी, और जो एनसीपी के पास थी, उन सीटों के आधार पर उन्होंने सीटें मांगी हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला बड़ा टक्कर भी है, मुश्किल भी है कि वो अपनी जितनी सीटें उससे भी कम सीट पर चुनाव लड़ रही है।